में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली हमारे जेके एसएसबी के कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इस सेम टॉपिक से, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर इज़ यूज टू कैरी स्लैश कैरिंग हैवी गुड्स। ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है कैरी या कैरिंग हैवी गुड्स को, भारी सामान को उठाने के लिए ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है। आपको इसका देखना है कि किस पार्ट में, मतलब कहाँ पे एरर है। क्या यहाँ पे कैरी आना चाहिए था या यहाँ पे कैरिंग आना चाहिए था। तो देखो, आपने वर्ड्स को पहचानना है। पहले तो हमने लिखा है यूज़ टू, पीछे वर्ड है यूज़ टू, और मैंने कल ही बताया था आपको जो यूज़ टू वर्ड होता है ये हमें बताता है हैबिट को, बताता है हमें आदत को। जैसे हमने वुड कहा था, वैसे हमने यूज टू के लिए कहा था कि ये बताते हैं हमारी हैबिट को। कोई भी पास्ट की हैबिट होती है उसको बताते हैं। साथ है मैंने आपको वहाँ पे कुछ रूल करवाया था कि अगर लिखा होगा बी के साथ लगा होगा यूज टू, तो आपको देखना है मेन वर्ब का आईएनजी होना चाहिए, या अगर लिखा हो यूज टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बताते हैं हमारी हैबिट को। दोनों सेम टाइम मैंने कहा था, अगर वो बात चल रही हो नॉन लिविंग के लिए या किसी थिंग के लिए बात चल रही हो, है ना, चीज़ के लिए, तो मैंने कहा था आपसे कि बी तो होगा, यूज टू भी होगा, लेकिन उस केस में होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही कहा था मैंने। अब क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा है ट्रैक्टर इज यूज टू। ट्रैक्टर कोई लिविंग चीज़ तो नहीं है कि ट्रैक्टर उठा रहा है, इज यूज टू कैरी गुड्स, है ना, सामान को उठाने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। अब ये भी कोई ट्रैक्टर कोई काम तो कर रहा है ना खुद में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बी तो आना चाहिए था। बी का हमने इज लगा दिया है, बी का इज लगा दिया है, यूज टू भी लग गया है, तो आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे कैरी है, तो इस सेंटेंस में कैरी आएगा, कैरिंग नहीं आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 3 केस, इन तीनों का अपने एग्जाम में ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन आपका यूज टू से आएगा, और चांस बनते हैं यूज टू के एग्जाम में पूछे जाने के, क्योंकि ये हमें पास्ट की हैबिट बताता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज यूज टू वॉश हिज हैंड फ्रिक्वेंटली। राम को आदत है अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली धोने की, है ना। अगेन देखा जाए तो यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है यूज टू अगेन बता रहा है हमें क्या, पास्ट की हैबिट के बारे में। अब यहाँ पे लिविंग है, राम है, देखा जाए यहाँ पे इज लगा है, इसके बाद वॉश क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हमने, तो यूज टू है, तो ऑब्वियसली हमने चूज करना है। अगर तो यूज टू से पहले इज लगा है, इसका मतलब क्या, मेन वर्ब का आईएनजी आना चाहिए। राम इज यूज टू वॉशिंग हिज हैंड फ्रिक्वेंटली, लेकिन ये सेंस हमारा गलत बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा इज नहीं आएगा। सेंटेंस होगा राम इज यूज टू वॉश। राम इज यूज टू, राम को आदत है अपने हाथ धोने की फ्रिक्वेंटली। ध्यान रख, देखो आपसे एग्जाम में एरर नहीं पूछेंगे वहाँ पर कि कौन सा सही है, आपको सही बताना नहीं, बस आपको अपने से वहाँ पे टिक मार्क करना होता है कि किस में गलती दिख रही है आपको, है ना। हमें वहाँ पे लिख के देना नहीं होता कि इसमें यूज टू नहीं आएगा, या यहाँ पे इज़ क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे वॉश क्यों नहीं आ रहा है। बस आपने थोड़ा दिमाग को अपने एक्टिव रखना है और वैसे ही करना है। कुछ क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में सिंपली आते हैं, कुछ में आपको ऑप्शन दिए होते हैं लाइक A B C, हम वो टाइप भी करेंगे, और कुछ में आपको एरर्स की फॉर्म में दिया होता है, लिखा होता है नो एरर। हम इन तीनों केस को इसी आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू खत्म करेंगे, ठीक है, आपके साथ। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ऑप्शंस की फॉर्म में दिया है ना आपको, मे, माइट, कैन, कुड, तो एग्जाम में इस फॉर्म में भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। लिखा है ही वर्क हार्ड सो दैट ही डैश अर्न गुड लाइवलीहुड। वो मेहनत करता है, क्यों करता है, ताकि वो अच्छी एक ज़िंदगी जी सके। आपको मे, माइट, कुड और शुड में से एक यूज़ करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, हमें रीज़न दे रखा है ना कि वो वर्क हार्ड करता है ना, वो वर्क हार्ड कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि उसको एक अच्छी लाइवलीहुड मिल जाए, अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइट तो नहीं आएगा। जहाँ पे मैंने कल भी कहा था, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया हो कि वो ही, जैसे यहाँ पे लिखा ही वर्क्स हार्ड, स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो माइट तो नहीं आएगा, ये वीक रीज़न के लिए आता है। तो हमारे पास मे बच गया, कुड बच गया और शुड बच गया, है ना, हमारे पास 3 बच गए। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट वाला कौन सा बैठेगा। अब हमें रीज़न दे रखा है, तो डेफिनेटली कुड तो नहीं आएगा, शुड तो नहीं आएगा, क्योंकि शुड हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं सजेशन के लिए, ये तो नहीं आएगा हमारा यहाँ पे। डेफिनेटली हमारे यहाँ पर क्या आएगा, ही मे वर्क हार्ड सो दैट ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे, ताकि वो अर्न कर सके गुड लाइवलीहुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। She prayed that God
डैश ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू है मतलब कोई विश की बात करें तो मैंने कल ही कहा था जब भी विश हो, ब्लेस हो, प्रे हो, है ना, हम यहाँ पे कौन सा लगाते हैं, हम यहाँ पे मे लगाते हैं, यहाँ पे कैन नहीं लगेगा। वहीं अगर ये परमिशन होता सेंटेंस में, अगर परमिशन की बात होती तो हम देखते कैन और मे से कौन सा लगेगा। अगर फॉर्मल परमिशन होती तो हम मे लगाते, या बोल लो पोलाइट होता तो हम मे लगाते। वहीं इनफॉर्मल जहाँ पे तुम का सेंस आ रहा होता, ठीक है ना, रिक्वेस्ट में जहाँ पे तुम का सेंस आता वहाँ पे हम कैन लगाते। आई थिंक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे विश की बात हो रही है, ब्लेस की बात हो रही है, यहाँ पे ब्लेस की बात हो तो गॉड मे ब्लेस, है ना, शी प्रेड दैट। अब देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे मे भी है और ऑप्शन माइट भी दे रखा है, हम यहाँ पे होंगे कंफ्यूज। ऑब्वियसली पता है कि शूट तो नहीं आएगा, कुड तो नहीं आएगा, लेकिन ये मे और माइट में से विच वन इज बेटर वन, है ना, हम यहाँ कंफ्यूज होंगे। अगर टेंस को देखो पीछे, शी प्रेड दैट, उसने प्रे किया, है ना, तो गॉड माइट आएगा, मे नहीं आएगा। जब ये प्रेजेंट में होता, सिंपल होता तो हम मे लगाते, ठीक है ना, मे का ही हमारा पास्ट में बन जाता माइट। लिखा है शी प्रेड दैट, फॉर्म चेंज होगी ना, दैट लग गया नरेशन का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह माइट आएगा, यहाँ मे नहीं आएगा, तो माइट वुड बी योर राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सेड दैट आई डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने कहा कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा। आई सेड दैट आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब कहा है आई सेड, बोला है मैंने ये चीज़, तो आई गेस यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया हुआ है मे तो नहीं आएगा ना, मे तो नहीं आएगा। शुड हमारा हम यूज़ करते हैं सजेशन के लिए। दिक्कत है कैन और कुड की। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, अब आई सेड दैट मैंने कहा था, मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटी है ना कि मैं कह रहा हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, एबिलिटी है। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट की एबिलिटी है या पास्ट की है। मैंने कहा था जब प्रेजेंट में हो तो हम कैन लगाते हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो, फिजिकल एबिलिटी हो, या चाहे वो कोई भी कैपेसिटी हो। वहीं पास्ट में हम क्या करते हैं, कैन का हम कुड बनाते हैं, है ना, हम कभी भी इसको वर्ड कुछ और लिखते नहीं है, कैन का हमारा पास कुड ही बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बेटर कौन सा होगा, कुड होगा। और हमेशा एग्जाम में ऐसा ही होता है, हमारे पास दो ऑप्शन इतने क्लोज के होते हैं कि हम उनमें ही घबरा जाते हैं, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, हमने पीछे के वर्ड्स को देखना, यहाँ स्टेटेड दैट लिखा था इसलिए हमने यहाँ पे हमने कुड लगाया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स सिक्स्थ क्वेश्चन। रोहन नीड्स नॉट डैश कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क नोवेयर। अब देखो थर्ड टाइप है ये हमारी एरर में, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे आपको ये स्लैश दिया होता है बीच में और आपको आंसर देना होता है। पहली टाइप थी सिंपल वाली जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया, सेकंड दिखाया जहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, और थर्ड टाइप है हमारी किस तरह की, जहाँ पे हमें एरर की फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान रखना, यहाँ लिखा है नीड्स नॉट। आपको मैंने कल ही केस करवाया था नीड का और डेयर का, और मैंने कहा था ये हमारी मेन वर्ब का काम भी करते हैं और ये हमारी ऑक्सिलरी में हमारे मॉडल्स का काम भी करते हैं। और मैंने आपको फ़र्क बताया था कि कब ये हमारी मेन वर्ब सिंपल सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब करेगा और कब हमारा मॉडल्स करेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब सेंटेंस का है रोहन नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। अब देखो नीड के बाद लगा है नॉट को भूल जो सेंस नेगेटिव होगा सेंटेंस में, है ना, उससे पहले लगा नीड। रोहन सब्जेक्ट है हमारा, रोहन के बाद नीड्स लगाया हमने, उसके आगे वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म में, तो ये नीड्स नहीं होना था ना, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि मॉडल वर्ब जो होती है वो चेंज नहीं होती। नीड का नीड ही रहेगा, नीड्स नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी मॉडल वर्ब है। अगर सेंटेंस में नीड या डेयर एज अ मॉडल वर्ब यूज होगा तो कभी भी इसको आपने एस नहीं लगाना है आगे, नीड्स नहीं करना आपने डेयर्स नहीं करना है। मैंने कल ही कहा था ये आपका आपने नीडेड नहीं करना है, इसका ऐसे भी नहीं करना है। मैंने कहा था ना कल ही कि एस और ई एस नहीं लगाना है इनके साथ, इनके आगे ई डी नहीं लगाना है, इनका 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं बनाना है आपको। अगर आपको ये तीनों केस दिखेंगे तो ये आपका मॉडल वर्ब नहीं, और एग्जाम में यही 3 केस आते हैं और आपको यहीं पे गड़बड़ दिखती है और यहीं से आपका एरर बन जाता है पेपर के लिए, ठीक है ना। आई थिंक समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है ही डेयर, तो यहाँ पे एरर कहाँ पर है आपका, फर्स्ट पार्ट में या नीड होगा, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है, यहाँ पे नीड होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन वुड बी योर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डेयर नॉट टू गो देयर सो स्लैश नो एरर, ठीक है ना, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ जाए, ही डेयर नॉट टू गो देयर। अब देखो समझो एग्जाम में के लिए, यहाँ पे टू गो है, अगेन हम बोलते हैं इसको इन्फिनेटिव है, मैंने अभी कहा इन्फिनेटिव है ये। नॉट सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, ही हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये डेयर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये डेयर क्या है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है ना हमारी डेयर यहाँ पे, तो यहाँ पर ये टू नहीं आना चाहिए था, ही डेयर नॉट गो देयर, है ना, तो यहाँ पे हमारा टू नहीं आना चाहिए था, ठीक है। आई गेस समझ आ गया होगा आपको सेंटेंस, तो आपका एरर इस पार्ट में, ठीक है। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 8th क्वेश्चन। आई यूज टू
प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड / नो एरर। देखते एरर है यूज्ड टू। हाँ, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आपको उसको टिक करना है कि सेंटेंस सही है। एग्जाम में क्या किया हो सकता है, इस यूज टू की जगह पे लिखा हो सकता है आपको यूज टू, आई यूज टू प्ले। लेकिन यूज टू तो ऐसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो यूज अलग से आएगा, अलग वर्ड है ये, है ना। लेकिन जब भी यूज के साथ डी लग गया तो आगे प्रपोजन आएगा यूज +2, फिर ये एक वर्ड बनता है जो बताता है हमें किसके बारे में, पास की कोई हैबिट के बारे में, या पास में कोई एक्शन हुआ है उस बारे में बताता है, ठीक है ना, हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है ये। आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो आपका एरर पहले पार्ट में होता, अदरवाइज यहाँ पे कोई एरर नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you/शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें स्कूल टाइम से आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन दे रखा शुड, मस्ट और टू। अब तुम्हें टाइम से आना ही चाहिए ना स्कूल, तो ये अब ये यू ने कहा है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, इसने कहा है कि तुम्हें स्कूल टाइम से आना चाहिए। तो क्या पता इस सेकंड ये पर्सन आपको कोई एडवाइस कर रहा होगा, या ये आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है ना, ये पर्सन आपको सजेशन दे रहा है कि आपको स्कूल टाइम से आना चाहिए। तो कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं किस पे, मस्ट पे, कि मस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मस्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मस्ट नहीं होगा, क्योंकि मस्ट हम लगाते हैं कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ मस्ट नहीं होगा, O2 भी नहीं होगा, क्योंकि O2 लगाते हैं हम कब, मॉरल ड्यूटीज़ के साथ, ठीक है ना, मॉरल कर्तव्यों के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये बी ने किसी ए को, अगर बी पर्सन ने किसी ए पर्सन को कुछ कहा है, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसने अपनी एडवाइस दी होगी उसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका शुड आएगा, यू शुड कम ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस शुड को टिक करके आना है, ठीक है, आपका शुड लगेगा यहाँ पे। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आपका अब जो है 8th 9th, हाँ 10th क्वेश्चन जो है लिखा है, सोल्जर्स ओबे ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन। सोल्जर्स ऑर्डर्स को ओबे करते हैं बिना किसी क्वेश्चन किए हुए। सोल्जर्स है ना, एस कैपिटल था यहाँ पे, सोल्जर्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की ही बात चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात चल रही है। तो यहाँ सोल्जर्स का क्या आएगा, मस्ट आएगा। और एग्जाम में घुमाने के लिए आपको ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, यहाँ पर मस्ट लिखा हो सकता है, शुड लिखा हो सकता है, आपको यहाँ पे O2 भी दिया हो सकता है, क्योंकि तीनों चाहिए का ही सेंस देते हैं, ठीक है, तीनों चाहिए का ही सेंस देते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आपका मस्ट आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, मस्ट आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम यहाँ बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन की, आपको इसी तरह एग्जाम में पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी वांट टू कीप आवर सेल्फ फिट वी डैश गेट अप अर्ली। अगर हम खुद को फिट रखना चाहते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। इफ़ यू वांट टू कीप आवर सेल्फ फिट वी डैश गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। अब अगर हमें चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए मस्ट, क्या आना चाहिए यहाँ पे आपको लगाना है मस्ट अपना, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी योर बैग लेस्ट आई डैश किल यू। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको देख के पहचानना है। लेस लिखा है वर्ड यहाँ पे, मैंने आपको कल ही कहा था लेक्चर में कि लेस के साथ आपको शुड लगाना होता है, ठीक है ना। लेस के साथ आपको शुड लगाना पड़ता है सेंटेंस में, जब सेंटेंस आपको एक नेगेटिव पर्पस दिखाता है अपना, ठीक है ना। वही मैंने कहा था, अगर लिखा होता है अदरवाइज तो आपको वहाँ पे विल ढूंढना होगा। और एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट है ये लेस और शुड, यहाँ से तो क्वेश्चन देखा ही है मैंने भी, बड़ी बात, ठीक है ना। तो आपको इसको अच्छे से करना है, जब भी शुड दिया होगा उसके पीछे लेस लगाना है, लेस होगा तो उसके आगे शुड लगाना है। तो देख लो ऑप्शन में, देखते ही आंसर है, तो यहाँ पे शुड वाला आपका करेक्ट वन है, बाकी ये सारे गलत है, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे लेस्ट आई विल भी कराते हैं ना, कि आई विल किल यू, और यहाँ पे आई विल नहीं आएगा, लेस्ट आई शुड किल यू, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम डेयर नॉट टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर एनी मनी। राम में हिम्मत नहीं है कि वो अपने फ्रेंड से और मनी मांगे, है ना, ये लिखा है ना। देखा जाए डेयर के बाद नॉट है, नॉट मतलब नेगेटिव सेंस शो करे, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, आगे टू प्लस आस्क लिखा है, मतलब ये हमारा इन्फिनिटिव है। और मैंने अभी कहा था अगर ये इन्फिनिटिव है, देखो ये हमारा मॉडल वर्ब है ना, डेयर लिखा है, डेयर नहीं है, डेयर्स नहीं है, तो ये मॉडल वर्ब है हमारा। तो मॉडल वर्ब के साथ कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आता, है ना, तो ये टू यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है ना, तो ये आस्क का आस्क के रहेगा। सेंटेंस क्या होगा, राम डेयर नॉट आस्क हिज फ्रेंड फॉर एनी मनी। आई थिंक आपको समझ आ गया एरर आपका इस पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट दे नीड नॉट टू वरी अबाउट हर। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि उन्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, नीड नॉट है ना, नीड, उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब देखा जाए तो सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। देखो दैट से पहले ये एक पार्ट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद का पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट दे नीड नॉट, नीड नॉट से पहले दे लगा, यहाँ पे दे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है हमारे लिए, है ना। नीड है हमारा, साथ में नॉट है, और उसका आगे टू वरी, अगेन यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये वरी होगा तो ये नीड होगा, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, समझ आ गया। तो यहाँ पे भी गलती कहाँ पर, इस टू वाले पार्ट में है।
आई थिंक समझ आ गया। मैंने मैक्सिमम वही क्वेश्चन लिखाए हैं, आपको करवा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन सेम करवा रही हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो करवा रही हूँ, क्योंकि ये वाले जो एरर्स हैं ये मॉडल वर्ब्स के ऐसे ही बनते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है ना, इन वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश लव आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स से प्यार करना चाहिए। अब हमारे को ये काम करना चाहिए ना, इट मीन्स हमारा ये क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। और मैंने आपको परसों ही करवाया था, जब मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात हो तो हमें एक ही वर्ड का यूज़ करना है, दैट इज ought to। और ought to कहाँ पर है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये मस्ट भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा। देखने में हमें लगता है कि वी मस्ट भी लगा देते हैं, वी शुड भी लगा लेते हैं, हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, जब भी एग्जाम में, अगर एग्जाम में ये मस्ट, शुड या ought to आपको एक ही ऑप्शन में देखे ना क्वेश्चन के, तो आपको हमेशा ट्रिक याद रखनी है कि उस क्वेश्चन में क्या रूल्स की बात की है, क्या प्रोहिबिशन की बात की है, तो आप मस्ट लगा के आओगे। क्या एडवाइस की बात की है या सजेशन की बात की है, तो आप शुड लगा के आओगे। और अगर वहीं कोई मॉरल कर्तव्य की बात की है, जहाँ पे कंट्री को लेके है, ओबे करने की बात की है, तो वहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन में आप ought to लगाओगे, ठीक है ना। वहीं अगर एग्जाम में क्वेश्चन शुड का आएगा, तो एक लेस्ट और शुड का केस भी बनता है अलग से, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका करेक्ट वन, वो आपका क्या है, ought to है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे आप मस्ट को हटा दो, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, ought to आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। 16 क्वेश्चन, द पेशेंट डैश वर टेकन टू द हॉस्पिटल राइट अवे, पेशेंट को कहाँ लिया गया, डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुँचाया गया। आपके पास दो ऑप्शन है, मस्ट और मे, ठीक है ना। द पेशेंट वर टेकन टू द हॉस्पिटल राइट अवे, तो पेशेंट को लिया जा रहा है ना, तो मस्ट लेना चाहिए उसको राइट अवे, है ना, डायरेक्टली। तो यहाँ पे मस्ट आएगा। मस्ट का मतलब है करना ही करना है, करना चाहिए, है ना। क्या सेंस आ रहा है, करना चाहिए, हमें लेना चाहिए उसको, है ना। मे का होता कि नहीं भी लो भी नहीं भी लो, पॉसिबिलिटी की बात आएगी। और पेशेंट का सवाल है ना, हम उसको मरने के लिए छोड़ेंगे, तो मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पे करना ही चाहिए, क्योंकि पेशेंट का सवाल है तो करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका मस्ट आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन आपका, डैश योर गाइड मी टू द नियरेस्ट स्टेशन, क्या तुम मुझे नियरेस्ट स्टेशन तक गाइड कर सकते हो। क्या का सेंस आ रहा है ना, तो कैन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, कैन आएगा, कुड तो नहीं आएगा, है ना। और माइट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे। आएगा, समझ आ गया कैन क्यों आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एवरीवन डैश पे देयर टैक्सेस, हर किसी को अपने टैक्स को पे करना चाहिए, हर किसी को करना ही चाहिए ना ये काम। तो ये हम एडवाइस तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमने अभी कहा कि शुड हम यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए, तो मतलब ये हम एडवाइस तो नहीं कर रहे होंगे, ये तो काम करना ही करना है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट, ये तो हमारे को करना ही करना है ना, तो यहाँ पे आएगा आपका मस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, जहाँ पे करना चाहिए करना है वहाँ पे मस्ट ही आता है आपका, ठीक है। आई डैश गो टू द जिम लेटर, मैं जिम लेटर जाऊंगी। आई डैश गो टू, है ना। आई कैन मतलब मेरे को जाना चाहिए, एबिलिटी की बात है यहाँ, तो एबिलिटी की बात चल नहीं रही, तो मतलब मुझे जाना ही चाहिए, तो आई विल आएगा। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, आई यहाँ पे क्या आएगा, आई विल आएगा, तो यहाँ पे आई विल। और हमारा आई लगा है तो उसके बाद क्या लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के बाद विल लगता है। और मैंने आपको विल और शैल का डिफरेंस अच्छे से बताया हुआ है कि कब कैसे यूज़ करना है, तो उसको आप अच्छे से देखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट इट डैश लेटर रेन लेटर दिस इवनिंग, वेदर फोरकास्ट के हिसाब से देखा जाए अगर, तो क्या पता बारिश की संभावना है। क्या पता का सेंस आ रहा है ना, तो अगर यहाँ पे मे भी दिया होता तो आपने चूज़ करना था माइट, क्योंकि आपको आप अश्योर्ड नहीं है, आपने कहीं पे देखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, इट वुड बी माइट। और शूट तो यहाँ पे आने की कोई सवाल ही नहीं बनता ना, शूट तो हम एडवाइस सजेशन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश यू लेंड मी योर कार फॉर द वीकेंड, क्या तुम मुझे अपनी कार वीकेंड के लिए दे सकते हो, है ना। क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे मे तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली कुड आएगा। सेंस किसका आ रहा है यहाँ पे, कुड यू, क्या तुम, मैंने कहा था पोलाइट रिक्वेस्ट के टाइम पे या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं कुड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका कुड आएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन दो ही दिए हुए हैं, तो दो में पहचानना बहुत ईजी है कि मे तो बनता नहीं है, यहाँ पे तो कुड ही बनेगा, तो कुड वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डैश लीव अर्ली टुमारो इफ़ यू वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक, हमें कल सुबह जल्दी निकलना चाहिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ट्रैफिक को अवॉइड करना है ना। अगर तुम चाहते हो तुम्हें ट्रैफिक को अवॉइड करना है, तो हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, मतलब ये हमें करना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं हमें ये सजेशन दिया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा हमें करना पड़ेगा, है ना। सजेशन है तो एक ही वर्ड आता है माइंड में, शुड आता है, तो यहाँ पे आएगा वी शुड। वी मे होता तो वो पॉसिबिलिटी होती है ना, और कैन होता तो एबिलिटी होता, तो ये तो दोनों नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज अ चांस इट
डैश रेन लेटर दिस आफ्टरनून। अगेन सेम पिछले की तरह की चांसेस हैं कि क्या पता बारिश होगी, चांसेस है, अनुमान है, तो ये विल तो नहीं आएगा। मे हम लगाते हैं विद स्ट्रॉन्ग रीज़न, मगर यहाँ पे हमने वर्ड लिख दिया चांसेस, है ना। ये चांसेस बता रहा है हमें क्या रीज़न क्या है, कम है, वीक रीजन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देयर माइट बी, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। दिस इज 23rd क्वेश्चन। नाउ 24th वन देखा जाए तो यहाँ लिखा डैश यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या तुम विंडो ओपन कर सकते हो या कर सकती हो, तो ये क्वेश्चन मार्क है। अगेन रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है हमारी, और हमें पता है कि हम जब भी ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पे इंटेरोगेटिव मार्क और रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा हो वहाँ पे हम शुड नहीं लगाते, वहाँ माइट नहीं लगाते, वहाँ हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कुड आना चाहिए, कुड इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन इज इफ़ आई वर यू, यहाँ पे सॉरी एक वर्ड मिस हो गया, इफ़ मिस हो गया। इफ़ आई वर यू कॉमा आई अपोलोजाइज फॉर द बैड बिहेवियर। अगर मैं तुम्हारी जगह, अगर मैं तुम होता तो मैं तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता, मैं इस बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता। तो मस्ट तो नहीं आएगा, आई मस्ट में करता ही करता, चाहिए का सेंस नहीं चाहिए हमें। माइट अगेन पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन मैंने कल ही कहा है विद कंडीशनल सेंटेंसेस, मैंने 2 केस कहे थे, एक पास्ट का कहा था और एक परफेक्ट का कहा था आपके साथ, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वुड आएगा। बहुत ही बेसिक है, जब भी एग्जाम में आपको कंडीशन दिखे, इफ़ वाली कंडीशन से स्टार्ट हो, जहाँ पे स्टेटमेंट हो और उसका रीज़न भी दिया हो, है ना, तो वहाँ पे आपने कंडीशंस 2 ही करवाई, उन दोनों को देख के जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आपने उन कंडीशंस को देख के ही अपना सेंस बनाना है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये आपको कल ही करवाया है क्लास में, अपने लेक्चर के वीडियो के थ्रू। मैंने कहा था 2 कंडीशंस बनती हैं, जिसे मैंने आपको कहा था एक कंडीशन होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर ध्यान हो, मैंने कहा था उसमें वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और एक कहा था मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का शायद कहा था, हाँ पास्ट परफेक्ट का हैड के साथ कहा था वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे मैंने कहा था वुड के साथ आपको हैव लगाना है और फिर वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। मैंने ये 2 कंडीशन करवाई हैं आपको, और ये आपकी पहली कंडीशन में आ रहा है आई वर है, यहाँ पे वुड के बाद हमने अपोलोजाइज लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये आपकी पास की कंडीशन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके किसके हैं, जो आपके मॉडल वर्ब्स के हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, ये टॉपिक रहता है आपका जेके एसएसबी के एग्जाम से, और जितनी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की मैंने 25 क्वेश्चंस में डील कर दिए हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। रेस्ट इस टॉपिक को आप एक बार और रिवाइज कीजिएगा, और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसके बाद आप खुद से भी कुछ PYQs को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।